नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, जो एक्सरसाइज 7 का ही है। तो इसमें पढ़ना क्या, सबसे पहले देखिए, अभी तक हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानते आए हैं उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में भी हमको पता है। जैसे हमको पता है साइन एक्स का जो है, साइन एक्स का वैल्यू जो है हमारा मिनिमम -1 तक जाता है और मैक्सिमम 1 तक जाता है, एज वेल एज कॉस एक्स का वैल्यू वही है। फिर टेन एक्स का तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। कॉसेक एक्स का जो वैल्यू है वो कॉसेक एक्स का वैल्यू हमारा 1 से ग्रेटर हमेशा होगा, या लेसर होगा तो -1 से। सिमिलरली सेक और कॉट का भी है। तो हमको जानना है, सबके बारे में नहीं जानना, हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन एक स्पेसिफिक फॉर्म के बारे में जानना। फॉर्म हमारे पास है a cos x प्लस b sin x, ठीक है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो पहला टॉपिक है, पहला चीज़ जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। तो जैसे हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, उसी तरह से हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो होंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे, यानी साइन और कॉस होंगे। इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको जाना है। तो उससे पहले ये जान लीजिए, इफ़ इन केस अगर कोई कॉस एक्स होगा, सिंपली कॉस एक्स का बोलेगा कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लाइए, तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे, -1 और 1 के बीच में है। तो उसी तरह से अगर साइन एक्स का हमको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, साइन एक्स का, तो इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में हम निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इन केस अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों हो, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसी को हमको निकालना है। हाउ टू गेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो चलिए इसको हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में एक डेरिवेशन हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आप क्या कीजिए, एफ एक्स इजक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस, तो हमको जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसी एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ए जो लिखा हुआ है, ए को हम लेट ए इजक्वल टू आर कॉस अल्फा ले लेते हैं, और बी जो है हमारा वो आर साइन अल्फा हमने ले लिया। आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा, हम उल्टा भी ले सकते हैं, ए को आर साइन अल्फा और बी को आर कॉस अल्फा, ऐसा भी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, हम इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहले दोनों को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड का पहले हमको स्क्वायरिंग करना है। ये हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी ये हमारे पास क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब है कि आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब एक्सप्रेशन जो था वो हमारा क्या था, एक्सप्रेशन था एफ एक्स जो था, एफ एक्स था ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इस वाले पार्ट में हमारा था। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए की बी की वैल्यू रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो ए की जगह पे लिखेंगे आर कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस बी, अच्छा बी तो रिप्लेस करना हमको, तो आर साइन अल्फा साइन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर को कॉमन लेते हैं। तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला अंदर में बच गया वो क्या है, कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स, कुछ ऐसा आ गया। फर्दर
आर बाहर में है और ये जो है हमारा ये आएगा कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा का फार्मूला है, इसको हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल हो इसकी मिनिमम यही आती है। तो अगर मान ली सपोज करते हैं इसमें हम r से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो r कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा जो है वो r से लेसर होगी और माइनस r से ग्रेटर होगी। और r की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। r की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो है √a² प्लस b²। a² प्लस b², यानी कि देखिए सिंपली हमको निकालना किस एक्सप्रेशन का था? हमको निकालना था इस एक्सप्रेशन का, एफ एक्स का हमको एक्सप्रेशन का निकालना था वैल्यू। ठीक है, तो इसमें सिंपली करना क्या है कि जो cos x और sin x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेना है। उसके अंडर रूट करने के बाद उसका निगेटिव लगा देंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव लगा देंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यही चीज़ हमको यहाँ पे करना। अब आइए पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? राइट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 cos x प्लस यहाँ एफ एक्स जो है वो क्या है? 7 cos x प्लस 24 sin x है। ये हमारा एफ एक्स है। इसमें a की जो वैल्यू है वो 7 है, b की वैल्यू है 24 है। तो √a² प्लस b² निकालेंगे, ये हो जाएगा 7² प्लस 24²। तो ये तो हो गया 49, ये होगा 576। इसका अंडर रूट आएगा √625 यानी 25। तो a² प्लस b² की वैल्यू निकल गई। तो इस पूरे एफ एक्स की वैल्यू जो होगी हमारी वो -√a² प्लस b² से लेसर और √a² प्लस b² से ग्रेटर होगी। यानी एफ एक्स की जगह पर अब लिखेंगे हम 7 cos x प्लस 24 sin x, इसकी वैल्यू -25 से ग्रेटर आएगी और प्लस 25 से लेसर आएगी। तो ये दोनों वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकल गई। अब एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 में भी वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स है 3 cos x प्लस 5 sin x माइनस 5/6। ये एफ एक्स की वैल्यू है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 cos x है, 5 sin x माइनस 5/6, तो sin a माइनस b के फॉर्मूले में है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दैट इज बिकम sin x इंटू cos 5/6 माइनस sin 5/6 इंटू cos, कुछ ऐसा हो गया सिंप्लीफाई हो करके। ठीक है, अब 3 cos x अपने जगह पे है, 5 π/6 cos 5/6 मतलब 30 डिग्री, यानी हो जाएगा √3/2 माइनस sin 5/6 cos x। तो ये फाइनली हो गया 3 cos x प्लस 5 sin √3/2 माइनस 5/2 cos x। कुछ ऐसा हो गया सिंप्लीफाई होने के बाद। अब इसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 cos x माइनस 5/2 cos x प्लस 5 sin √3/2। 2 एलसीएम आ जाएगा, 6 cos x माइनस 5 cos x प्लस 5 √3/2 sin x। ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा cos x/2 प्लस 5 √3/2 sin x। कुछ सिंप्लीफाई हो गया, ऐसा आ गया हमारे पास। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है।
अब ये एफ एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। अब इसी के बेसिस पे अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है आपको इसमें 1/2 है, और बी की वैल्यू है 5√3/2। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे हम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा ये हमारा, और ये हमारा हो जाएगा 75/4। तो सिंप्लीफाई करने पर हो गया √90। तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट का भी वैल्यू पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है हमारा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नाउ cos x/2 cos x/2 प्लस 5√3 sin x, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -√19, और मैक्सिमम वैल्यू होगी √19। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये भी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एक्स 7 आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एफ एक्स हमारा है इसमें 4 sin x - 3 cos x प्लस 7। ए की जो वैल्यू है इसमें 4 है, और बी की वैल्यू है इसमें वो -3। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, दैट इज़ द 16 प्लस 9 स्क्वायर 25। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा √25, दैट इज़ द 5। तो ये वैल्यू तो पता चल गई हमको 5। ठीक है, तो सपोज करते हैं इसकी वैल्यू सिर्फ हमको निकालनी है। 4 sin x - 3 cos x, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -5 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 5 होगी, 5 के इक्वल होगी। अब इसमें करना क्या है हमको, एफ एक्स हमारा ऐसा नहीं है, एफ एक्स में से +7 भी ऐड किया हुआ है। तो हम इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड में हम 7 ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -7 प्लस -5 प्लस 7, 4 sin x - 3 cos x प्लस 7, ये 5 प्लस 7 कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पास आ गया 2। ये एफ एक्स हमारा कंप्लीट, इसकी वैल्यू निकालनी थी, और ये हमारे पास क्या हो गया 12। सो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इसमें वो 12 हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 है ये। एग्जांपल नंबर 3 बिल्कुल एग्जांपल नंबर 2 की तरह ही है। इसमें एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है 5 cos x प्लस 3 cos x प्लस 5/3 प्लस 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 3 एक्स्ट्रा डाला गया। और अच्छा, इसको प्रूफ करना है, ये -4 से लेके 10 के बीच में है। तो सबसे पहले तो इसको खोल के सिंप्लीफाई करना होगा हमको, ये है क्या। तो 5 cos x प्लस 3 इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos x cos 5/3 माइनस sin x sin 5/3। ये पहला वाला पार्ट होगा। अब इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लस 3 भी यहाँ पर लिखते चलते हैं, 5 cos x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसको वैल्यू रखना है। तो √3/1 π/3 का मतलब 60 डिग्री, यानी यहाँ पर 1/2 है, और यहाँ पे √3/2 आ जाएगा। अब इस 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये तो 5 cos x अपनी जगह पर रहेगा, ये 3/2 cos x माइनस sin x आ गया, ये +3 अपनी जगह पर रहेगा। तो ये कुछ। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 13 cos x/2 माइनस 3√32 sin x प्लस 3। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये जो सेक्शन दे रखा है यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट वाला सेक्शन है उसी का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसमें ए की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास 13/2 है और बी की वैल्यू 3√3/2 है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है 13/2 का स्क्वायर उसका अंडर रूट है। ठीक है, तो ये तो 169/4 आ गया। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का अंडर रूट, तो यहाँ पे फाइनली सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू जो है 7 आ गई, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो अगर इसको जब सॉल्व करेंगे 13 cos x/2 माइनस ये पूरे इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -7 के बराबर आएगी और मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 7 के बराबर आएगी। ठीक है, लेकिन ये fx नहीं, fx में क्या है हमारा इसके अलावा 3 से भी ऐड हुआ है। तो हम क्या करते हैं दोनों साइड में 3 ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 3 इन इनइक्वालिटी यहाँ क्या होगा -7 + 3, ये हमारा था 13 cos x/2 - 3 अंडर रूट 3/2 sin x। इसमें क्या करना है हमको 3 ऐड करना है और ये हमारा 7 + 3 कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में ये हो जाएगा -4 और ये तो कम्प्लीटली fx इसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, और ये हमारा आ जाएगा 10। तो यही हमको फाइनली निकालने के लिए बोल भी रहा था, वो -4 से 10 के बीच में उसकी वैल्यू होगी, यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका ये हमारे पास क्या है 3 fx की जो वैल्यू है वो है 3 cos x + 5 sin x - π/6। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 3 cos x 5 ये हो जाएगा sin x cos π/6 माइनस नॉट प्लस माइनस cos x sin π/6। वैल्यू रिप्लेस करते हैं इसको, तो 3 cos x अपनी जगह पर रहेगा, 5 इसको रिप्लेस करेंगे तो π/6 मतलब हमारा हो गया 30 डिग्री, यानी ये हो गया √3/2 sin x पहला वाला पार्ट, और इसका जो π/6 है वो हो जाएगा 1/2 cos x। फाइनली ये हो जाएगा 3 cos x + 5 √3 sin x -5/2 cos x। तो ये सेक्शन हमारे पास आ गया। इसकी हमको इस वाले की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को आपस में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली cos x/2 हो जाएगा और 5 √3 sin x कुछ ऐसा हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसा हो गया हमारे पास। नाउ इसमें a की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 1/2 है और b की वैल्यू है वो 5 √3/2 है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, इनकी जो वैल्यू आने वाली है वो हमारी 1/2 का स्क्वायर प्लस फिर से ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 √3/2 का स्क्वायर माइनस के साथ, और ये जो चीज़ है 1/2 का स्क्वायर 5 √3/2 का स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 1/4
और ये 75/4 अंडर रूट, ये ठीक है। और ये तो हमारा एफ एक्स था, तो एफ एक्स लिख देते हैं इसको हम। और ये हमारा वही चीज़ होगा 1/4 प्लस 75/4। तो इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा अंडर रूट अंडर 19, और ये एफ एक्स तो हमारे पास जो था वो रहेगा ही रहेगा। और ये जो है हमारा अंडर रूट 19। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 19 से 19 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा। अब इसका नेक्स्ट सब पार्ट पे आते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का। इसमें करना क्या है कि वो जो एक्सप्रेशन था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन a cos x प्लस b sin x, इस एक्सप्रेशन को हमको किसी न किसी सिंगल फॉर्म में लाना है, या तो साइन के फॉर्म में लाना है या कॉस के फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म को लाने के लिए ऑलरेडी डेरिवेशन के दौरान हम यही चीज़ प्रोसेस को ही रिपीट करके हमने प्रूव किया था। इसकी वैल्यू वो जो है अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में क्यों आएगा। जब हम प्रूव कर रहे थे, जब हम एक्सप्रेशन को प्रूव कर रहे थे, तो जो हमारा एक्सप्रेशन था a cos x प्लस b sin x, ये एक्सप्रेशन था। इसको प्रूफ करने के दौरान ही जो है हम उसको प्रूफ करने में ये r वाला जो सिस्टम यूज़ किए थे कि माइनस r के बीच में ये होगा, ये पूरा का पूरा a cos x प्लस b sin x और r प्लस r के बीच में ये सारे होंगे। तो उसी दौरान हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो हमको उसके बाद फर्दर हमने क्या किया था, दोनों को कन्वर्ट कर लिया था हमने किसी सिंगल यूनिट में। इस a को कन्वर्ट कर लिया था जो फार्मूला में या तो कॉस अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा, और b को भी या तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा में किया था। सेम वही चीज़ है, ठीक है, उसी फॉर्म में लाना है वापस। एक क्वेश्चन से आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 7.5 का एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है। एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दे रखा है एफ एक्स है अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको एक सिंगल टर्म एक्सप्रेस करना है, तो साइन के टर्म में या फिर कॉस साइन के टर्म में, दोनों में से किसी एक टर्म एक्सप्रेस करना है। तो जब साइन के टर्म एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है, तो या कोसाइन के टर्म एक्सप्रेस करना होगा, तो एक छोटा सा चीज़ का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इसमें a की वैल्यू निकालते हैं। a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू इसमें अंडर रूट 3 है और b की वैल्यू क्या है 1 है। तो हम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे, तो ये बेसिकली हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, अंडर रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करना क्या, हमको एफ एक्स को यहाँ पे लिखना है, ये 2/2 ऐसा कुछ लिखना, पहला तो चीज़ हो गया। और इस 2 को बाहर ले करके एफ एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे, फिर उसका सिंप्लीफाई करेंगे। अब आगे इस एफ एक्स हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। 2 अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसका जो फर्दर स्टेप होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स। अब डिपेंड करता है हमको प्रूफ क्या करना है। अगर हमको प्रूफ करना है साइन के ही टर्म में, एक्सक्लूसिवली साइन के ही टर्म में प्रूफ करना है, तो ये जो सेक्शन हमारा आया है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसको कॉस के टर्म में हमको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम साइन के ही टर्म में अगर प्रूफ करते हैं, पहले स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ लेट अंडर रूट 3/2 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो अंडर रूट 3/2 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 माइनस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको साइन अल्फ़ा हो गई, साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, और हर बार ऐसा ही होगा। अब इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो 2 अपने जगह पर रहेगा ही। ये अंडर रूट 3/2 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस साइन अल्फ़ा कॉस एक्स। ये अल्फ़ा जो है यहाँ पे अंडर रूट 3/2, फिर से उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो रूट 3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है,
तो कॉस ये पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, साइन एक्स और साइन इसमें हमारा पाई बाई 3 की वैल्यू होती है कॉस एक्स। अब ये कंप्लीट एक फार्मूला में आ गया, ठीक है। तो फार्मूला को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस पाई बाई 6। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6। ये इसका फर्स्ट आंसर आया अगर हमको एक्सक्लूसिवली साइन के ही टर्म में निकालना है, ठीक है। और यही चीज़ को अगर हमको कॉस के टर्म में निकालना है तो इसी को अगर हमको कॉस में बदलना है तो देखिए कॉस का जो फार्मूला होता है वो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब दोनों जगह कॉस ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे √3/2 को हमको साइन ही अल्फ़ा के टर्म में जूम करना पड़ेगा। तो साइन अल्फ़ा √3/2 हुआ तो देखिए कॉस अल्फ़ा ऑटोमेटिकली ये जो सेकेंड वाला सेक्शन है अपने ऑटोमेटिकली वो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू हो गई साइन अल्फ़ा की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे पाई बाई 3 और ये जो आएगा कॉस, ये भी हमारा पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है 2 इसको साइन के टर्म में लिखना है तो ये हो गया साइन पाई बाई 3 और इसको कॉस के टर्म में लिखना है तो ये हो गया कॉस पाई बाई 3 कॉस एक्स। नाउ फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो फार्मूला बन गया वो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो x माइनस पाई बाई 3 कुछ ऐसा लिख लेंगे, क्या पाई बाई 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं कॉस के साथ, ये लिबर्टी हमको है। तो ये आ गया 2 कॉस x माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली कॉस के टर्म निकला और इससे पहले वाला जो हमने निकाला था वो सिर्फ साइन के ही टर्म में निकाला था। तो ये एग्जांपल नंबर 2 भी बिल्कुल पहले ही वाले एग्जांपल की तरह है, इसको भी साइन और कॉस के ही टर्म में एक्सक्लूसिवली निकालना है। तो देखिए ये जो सेक्शन है आपको ए वाला सेक्शन इस वाले केस के लिए ए वाला जो सेक्शन है वो 3 है और बी वाला सेक्शन 4 है। तो √a² प्लस b² निकालेंगे हम तो ये हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। 4² दैट इज 16 और 3² 9, ये 5 आ गया। तो √a² प्लस b² तो निकल ही गया। तो इसको जब हम निकालते हैं तो निकालने का तरीका क्या है, दैट इज़ द इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 cos x माइनस 4 sin x को लिख लेंगे यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं a² प्लस b² से। ये मल्टीप्लाई किया हमने, ये √a² प्लस b² से हमने इसको डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हमने कर दिया, ठीक है। यानी हम 5 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। यहाँ हमने इसको क्या किया, 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लिया। अब फर्दर जो इसको निकालेंगे मतलब ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये 5 तो अपनी जगह पर रहेगा और ये हमारा आ जाएगा 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, ये 3/5 है आपको 3/5, इसको आप cos अल्फ़ा ले लीजिए। तो साइन अल्फ़ा की अगर वैल्यू आप निकालिएगा यहाँ पे √1 माइनस cos² अल्फ़ा तो देखिए वो ऑटोमेटिकली जो है ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सॉल्व होकर के ये 4/5 ही आ गया, यानी ये जो वैल्यू है ना ऑटोमेटिकली साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अगर हमने इसको cos अल्फ़ा लिया है तो cos अल्फ़ा इक्वल टू 3/5 आ गई और साइन अल्फ़ा जो है आपको 4/5 आ गई। तो इसको अप्रूव करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 अपनी जगह पर रहेगा, दैट इज़ द cos अल्फ़ा cos x माइनस साइन अल्फ़ा साइन x। तो ये जो फार्मूला बन गया ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये cos x प्लस अल्फ़ा का फार्मूला बन गया। तो यानी ये वाला 5 cos x प्लस अल्फ़ा, ये किसकी वैल्यू आ गई, cos के टर्म में आ गई। अब इसी चीज़ को अगर हमको साइन के टर्म एक्सप्रेस करना है, ठीक है, 5 अपनी जगह पर रहेगा, साइन के टर्म एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3/5 को हम साइन अल्फ़ा ले लेंगे, ठीक है। 3/5 को हम साइन अल्फ़ा लेते हैं साइन अल्फ़ा इक्वल टू अगर हम 3/5 लेंगे 3/5
तो अपने आप कॉस अल्फ़ा जो है वो 4/5 ही निकल के आएगी। देखिए यहाँ पे कैसे निकल के आएगी, इसको हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा निकालने के लिए 1 माइनस 9/25 करना पड़ेगा और फाइनली 16/25 ऐसा निकल कर ये 4/5 ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 होगी, तो इसको यहाँ पे 3/5 जो लिखा हुआ, ये 3/5 लिखा है, उसकी जगह पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा साइन एक्स, कुछ ऐसा हो गया सिंप्लीफाई होकर के। ये जो बना हमारा साइन, ये बना हमारा अल्फ़ा माइनस एक्स, ये अल्फ़ा माइनस एक्स होगा, फिर से लिखते हैं इसको अल्फ़ा माइनस एक्स। ये फाइनली हमारा सेकेंड वाला पार्ट। अगर हम साइन के ही टर्म में सिर्फ निकालेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब साइन अल्फ़ा इसलिए लिखना पड़ रहा है कि उसकी 4/5 और 3/5 की वैल्यू हमको तो पता नहीं है, हमको तो 3-4 वैल्यू पता होती है, लेकिन इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम चाहे तो उसकी वैल्यू हम टेबल से देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द साइन, साइन हमको निकालना है ऑफ एक्सप्रेशन साइन 100 डिग्री एंड कॉस 100 डिग्री, इनका हमको एक्सप्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स जो है हमारा, एफ एक्स तो हमारे पास क्या है, वो है साइन 100 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री। तो यहाँ पे बेसिकली ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो इसमें ए हमारा है 1 है और बी हमारा है 1 है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। साइन 100 डिग्री अपॉन अंडर रूट 2 प्लस कॉस 100 डिग्री अपॉन अंडर रूट 2, कुछ ऐसा हमको करना पड़ेगा। अब चूंकि साइन के ही फॉर्म में हमको लाना है, तो साइन के साथ तो कॉस एसोसिएटेड होगा, तो ये ऐसा क्या लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1/√2 साइन 100 1/√2 कॉस 100, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो 1/√2 है, इसको हम ले लेंगे कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है हमारा 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारे पास 1/√2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू वही आ जाएगी हमारी, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो इसको हम जब एक्सप्रेस करेंगे तो अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम 1/√2 लिए तो 1/√2 की वैल्यू तो हमको पता है। ठीक है, कि इसमें कॉस π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे कॉस π/4, और ये कॉस π/4 सॉरी π/4 नहीं लिखना, डिग्री में लिखना होगा। π/4 का मतलब 45 डिग्री, क्योंकि डिग्री में एक्सप्रेस किया हुआ है, और यहाँ पे साइन 100 डिग्री तो अपनी जगह पर रहेगा, और सेम वही चीज़ के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में 45 डिग्री की वैल्यू सेम ही होती है, कॉस 100 डिग्री। ये आ गया हमारे पास पहला वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में अंडर रूट 2 को बाहर में ही रहने देते हैं, और ये जो आपको वैल्यू है कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, ये साइन ए प्लस बी की वैल्यू है, तो ये 100 प्लस 45 होगी, तो अंडर रूट 2 साइन 145 डिग्री, कुछ ये वैल्यू हमको निकल के आए। अब आते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 7. फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालेंगे अलग अलग एक्सप्रेशन की। तो पहला वाला है, इसका निकालना आसान है। इस वाले केस में एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो 12 साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स। तो एक बार जब हमको फार्मूला पता तो निकालना बहुत आसान है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 12 साइन एक्स और 5 कॉस एक्स, तो सबसे पहले इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो इनको सॉल्व करने पे ये 144 प्लस 25 अंडर रूट के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पर एज इट इज कॉपी होगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 144 प्लस 25। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा -39 -13 क्योंकि 169 आने वाला है,
तो -13 है, और ये तो और ये आपको 13 आ गया। तो पहला वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा आपका। सेकेंड वाले क्वेश्चन बनाने के लिए हमको जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो एक्सप्रेशन है वो हमको निकालना पड़ेगा 12 cos x प्लस 5 sin x का हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन वही प्रोसीजर से रिपीट होना पड़ेगा। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव साइन देंगे, और यहाँ पे अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो इसका तो अभी जस्ट निकाले हैं, ये हमारा क्या था 13 है, ठीक है, और ये 12 cos x प्लस 5 sin x, और ये जो है आपको 13 है, एक 13 है, दूसरा दोनों 13 है। अब लेकिन एक्चुअल एक्सप्रेशन जो एफ एक्स है उसमें +4 भी है, तो इसी को लाने के लिए हमको दोनों साइड पूरे इनइक्वालिटी में हमको 4 ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एडिंग 4 इन इनइक्वालिटी। तो ये क्या होगा, -13 + 4, और ये तो आपका एफ एक्स है जिसको प्रूफ करना था, ये 13 + 4 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -9 एफ एक्स, ये 17। तो -9 से 17 के बीच में इस एफ एक्स मतलब सेकेंड वाले पार्ट का हमको आंसर आएगा। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाले पार्ट पे 5 cos x प्लस 3 ऐसा लिखा हुआ ना, 5 cos x प्लस, ये थर्ड वाला पार्ट है 3, इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा sin π/6 cos x माइनस cos π/6 sin x प्लस 4। कुछ सिंप्लीफाई हो कैसा आ जाएगा, 5 cos x अपने जगह पे रहेगा, 3 वैल्यू इंस्टीट्यूट करना स्टार्ट करते हैं, π/6 sin π/6 का मतलब है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos x, इस π/6 की वैल्यू √3/2 sin x प्लस 4। कुछ ऐसा हो गया हमारे पास। नाउ 5 cos x तो अपने जगह पे है, प्लस ये 3/2 cos x हो गया, माइनस 3/√3 sin x प्लस 4। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों के बीच में एडिशन है, 13 cos x/2 माइनस ये कुछ ऐसा हमारे पास फाइनली सिंप्लीफाई होके आ गया। अब इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अगेन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तो पहला तो काम करेंगे, ये वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन को हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा sin x, और इसको यहाँ पे 13/2 का स्क्वायर प्लस 3/√3 2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया पहला वाला वैल्यू। और दूसरा वाला जो वैल्यू हो गया आपको 13/2 का स्क्वायर प्लस 3/√3/2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आएगा, ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन को आपका आ जाएगा -14, ये माइनस पे लिखा होता है, -14/2 -14। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पहले यहाँ पे -7 13/2 cos x माइनस 3/√3/2 sin x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में एक्चुअली 4 भी है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 भी है। तो वो एक्सप्रेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे इनइक्वालिटी में 4 से ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एडिंग 4, लिखेंगे एडिंग 4 इन इनइक्वालिटी। यहाँ पे आ जाएगा -3, ये फाइनली जो आपको एफ एक्स था वो है एफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 11। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो पूरा जो एक्सप्रेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू -3 है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 11। ये क्वेश्चन लास्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है, दैट इज द sin x माइनस cos x प्लस 1। ये बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू है, पहले इसका निकालना पड़ेगा। इसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी आपको 1 है। तो ये हो जाएगा
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो हमारा माइनस अंडर रूट 2 है, और ये अंडर रूट 2 है। तो ये माइनस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 के बीच में, लेकिन एक्चुअली हमको यहाँ पे 1 भी है तो ऐड करना पड़ेगा 1, एडिंग 1। तो यहाँ पास क्या, माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1, ये अंडर रूट 2 प्लस 1। तो इनकी वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 से अंडर रूट 2 प्लस 1 के बीच में आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बोलते हैं रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू द साइन एंड कोसाइन ऑफ द सिंगल एक्सप्रेशन। साइन और कोसाइन में एक्सप्रेस करना, पहले वाला क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये अंडर रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो साइन में एक्सप्रेस करने के लिए इसकी वैल्यू आपको कॉस में करनी पड़ेगी और इसका कोफिशिएंट है उसको साइन में करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तरीका क्या है इसको प्रूव करने का, इसको अंडर रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो 4 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पे रह गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स। सिंप्लीफाई हो कैसा ही आ गया, क्योंकि इसका अंडर रूट आपको 2 ही आ जाएगा, फिर सेपरेट कर दिया हमने। अब साइन निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम कॉस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 3/2 लेते हैं तो साइन अल्फा ऑटोमेटिकली आपको 1/2 आ जाएगा। ठीक है, वो फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कॉस अल्फा यानी कॉस अल्फा जो था आपको अंडर रूट 3/2 था, तो कॉस पाई/6 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, और साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 है, तो साइन पाई/6 की वैल्यू होती है। दोनों की वैल्यू हो गई, 2 हमने लिख दिया। इसमें कॉस पाई/6 साइन एक्स माइनस साइन पाई/6 कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप 2 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। साइन, इसका जो फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस पाई/6। तो ये तो एक्सप्रेस हो गया सिर्फ साइन के टर्म में। अगर इसी चीज़ को कॉस के टर्म में एक्सप्रेस करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको साइन के साथ एसोसिएटेड टर्म था पहले उसको हम ले लेंगे कॉस अल्फा, यानी अंडर रूट 3/2 को हम ले लेंगे, नहीं अंडर रूट 3/2 को ले लेंगे साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा, और 1/2 ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा कॉस अल्फा। तो बेसिकली साइन अल्फा जो है ये क्या हो गया हमारा साइन पाई/3, और ये आपको क्या होगा, ये हो गया कॉस पाई/3। रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। 2 अपने जगह पर रहेगा, दैट इज द साइन पाई/3 साइन एक्स माइनस कॉस पाई/3 कॉस एक्स। ठीक है, ओरिजिनल यहाँ से हमने रिप्लेस करना स्टार्ट किया, इस वाले इक्वेशन को रिप्लेस करना स्टार्ट किया। 2 अपने जगह पे है। अब साइन ए साइन बी कॉस भी तो कुछ होता नहीं, तो माइनस को कॉमन लेकर के इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा हमको, यानी यहाँ लिखना है कॉस पाई/3 कॉस एक्स माइनस साइन पाई/3 साइन एक्स, कुछ ऐसा हो गया। तो माइनस हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया कॉस एक्स माइनस पाई/3। तो ये हमारा एक्सप्रेस हो गया सिर्फ कॉस के टर्म में, वैसे प्रीवियसली हमने एक्सप्रेस कर लिया था सिर्फ साइन के टर्म में। सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एफ एक्स इसकी वैल्यू है इसमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अगेन इसको करना पड़ेगा हमको, कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको पहले तो हम क्या करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड, इस टर्म को कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा अंडर रूट 2 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x।
अब हम सबसे पहले करेंगे इफ़ इनकेस अगर हमको साइन के टर्म में कन्वर्ट करना है तो 1/√2 को हम साइन अल्फ़ा ले लेते हैं, यानी साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू हो गई वो साइन π/4 हो गया, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको 1/√2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस π/4। ठीक है, तो इस √2 के जगह पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट साइन हम π/4 लिखेंगे cos x माइनस cos π/4 sin x, कुछ ऐसा आ गया। तो साइन के टर्म अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो √2 हो गया, ये हो जाएगा साइन π/4 माइनस एक्स, कुछ ऐसा आ गया। अब हम चाहते हैं कि x पहले आए, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेके बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस √2 साइन x माइनस π/4 हो जाएगा। साइन के साथ उसको शिफ्ट करने के लिए निगेटिव को ही ब्रैकेट के अंदर कॉमा लेना पड़ेगा, तो वो निगेटिव बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये साइन के साथ एक्सप्रेस हो गया। नेक्स्ट इसको अगर कन्वर्ट करना होगा हमको बहुत इसी चीज़ लिख के लेना पड़ेगा, जो इसको साइन √2 उसको लिखना पड़ेगा cos π/4 cos x, और इसके √2 जो एसोसिएटेड उसको लिखना पड़ेगा साइन π/4 sin x। फिर से माइनस को कॉमन लेकर के इसको शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नहीं ये तो इसमें लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें तो ऑलरेडी फॉर्मेट में है ही, √2 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो cos x प्लस π/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ cos में एक्सप्रेस हो गया, और इससे प्रीवियस वाला सिर्फ साइन में एक्सप्रेस हो गया था। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें cos x और 7 sin x कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 24 cos x और 7 sin x। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका निकालेगा तो फाइनली 25 आ जाएगा। इसके 25 से इसको हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 तो बाहर में रह जाएगा, ये 24/25 cos x प्लस 7/25 sin x आ गया। अब इस वाले में अगर हमको साइन के टर्म में कन्वर्ट करना है तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 24/25 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली cos अल्फ़ा इक्वल टू 7/25 आएगा। ठीक है, इसको करके देख लीजिए, तो ऑटोमेटिकली अगर मान लीजिए यहाँ पे cos अल्फ़ा निकालना होगा तो cos, एक फिर से करते हैं, cos अल्फ़ा जो है वो क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, तो 1 माइनस 24/25 का कुछ स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, और अंदर में 25 ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये तो आपको क्या आ जाएगा, ये तो 1 मतलब a² प्लस b² 25 प्लस 24, और ये आ जाएगा 25 माइनस 24। सिंप्लीफाई मतलब उसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका बता रहा हूँ, तो ये फाइनली देखिएगा सॉल्व होकर के, ये तो आपको 49 आ गया, तो 1 था, तो देखिए 7/25 आ गया ऑटोमेटिकली, बस ये शो करने के लिए मैंने किया है। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसा कुछ शो नहीं करना आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर ये साइन है तो दूसरा वाला जो है एसोसिएटेड है वो ऑटोमेटिकली cos अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 25, इसकी तो हमने साइन अल्फ़ा ले रखी है, cos अल्फ़ा प्लस ये आपको ऑटोमेटिक cos अल्फ़ा साइन x आ गया। तो साइन के टर्म में जब एक्सप्रेस किया हमने तो साइन यहाँ x प्लस अल्फ़ा आ गया। अब अल्फ़ा तो चूँकि हमने बाहर लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना पड़ेगा आंसर को कंप्लीट करने के लिए, कि tan अल्फ़ा जो है यहाँ पे, tan अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी आपको वो साइन अल्फ़ा अपन cos अल्फ़ा आएगी, यानी 24/7 आएगी। तो इस आंसर में हमारे पास ये भी मेंशन करना होगा, चूँकि हमने अल्फ़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है तो tan अल्फ़ा की वैल्यू भी आपको एक्स्ट्रा दिखा देनी होगी।
वही इस एक्सप्रेशन को आपको कॉस के टर्म में निकालना है, तो इसको तो आपको कॉस अल्फ़ा के टर्म में लिखनी पड़ेगी। तो कॉस अल्फ़ा अगर 24/25 है तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 7/25 हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस एक्स प्लस ये साइन अल्फ़ा साइन एक्स कुछ ऐसा आ गया 25 है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा कॉस, इस वाले केस में आ जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस अल्फ़ा वाले ही मतलब कॉस ए माइनस बी वाला ही फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। और इस वाले केस में जो tan अल्फ़ा होगी ये tan अल्फ़ा की वैल्यू उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चूँकि साइन अल्फ़ा अपन कॉस अल्फ़ा होता है तो ये 7/24 आ जाएगा। तो इसमें इस भी को भी मेंशन कर लेते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है शो दैट साइन 100 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री इज अ पॉजिटिव नंबर। ये एक पॉजिटिव नंबर ऐसा शो करके हमको दिखाना है। तो चलिए इसमें जो साइन का कोफिशिएंट है वो 1 है और इस वाले सेक्शन का भी कोफिशिएंट 1 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 1 + 1 स्क्वायर ले लेते हैं, यानी √2 से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया। तो √2 अपने जगह पर रहेगा, ये 1/√2 हो गया साइन 100 डिग्री माइनस 1/√2 साइन 10 डिग्री। अब चूंकि साइन के टर्म में चाहते हैं एक्सप्रेस हो, तो साइन के टर्म में एक्सप्रेस हो या कॉस के टर्म में भी चाहे तो कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेक्शन कॉस में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस 1/√2 यानी कॉस 45 डिग्री आती है और साइन 100 डिग्री अपने जगह पे है। यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ पे ये साइन 45 और साइन 10 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, √2 अपने जगह पे रहेगा। अब ये तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, लेकिन किसी तरह से इसको अगर हम कॉस में कन्वर्ट कर दें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला हो जाए, बशर्ते अगर किसी तरह से हम साइन 100 डिग्री को कॉस 10 डिग्री में एक्सप्रेस करना जान ले। तो कॉस 45 डिग्री तो अपने जगह पे रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन 100 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे साइन 45 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री अपने जगह पे रहेगा। √2 यहाँ पे है कॉस 45 डिग्री और यहाँ पास क्या आ जाएगा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, चूँकि 90 डिग्री है तो डायरेक्शन फॉर्मूला यूज करके तो कॉस हो जाएगा और 90 डिग्री प्लस 10 यानी कॉस 10 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 10 हो गया। अब हमको रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए था, वो हमको निकल गया 45 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। तो √2 तो है ही, ये क्या कॉस 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री डेट इज द √2, ये हमारे पास क्या आ गया कॉस 55 डिग्री। अब ये कॉस 55 जो है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, कॉस 55 डिग्री जो है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 55 डिग्री जो हमारे पास 0 से ग्रेटर और 90 से लेसर है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो √2 इंटू समथिंग पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। इसका फाइनल आंसर आ गया आपको पॉजिटिव। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है 2√3 + 3 sin x एंड 2√3 cos x लाइज बिटवीन, ये जो बिटवीन वाला है यहाँ पे ये है, इस क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इग्नोर करना है, तरीका बहुत आसान है। fx इसमें क्या लिखा हुआ है 2√3 + 3
साइन एक्स प्लस 2√3 cos x। यहाँ पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी माइनस ए स्क्वायर, इसमें ए यही है, और 2√3, और यहाँ पे जो होगा वो सेम चीज़ होगा 2√3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, बस साइन का अंतर होता है। अब इसको खोल लेते हैं, तो इसको खोल लेंगे तो एक खोल के पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या होने वाला है, इसको अगर खोलेंगे यहाँ पे 2√3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी स्क्वायर था, 2√3 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो a स्क्वायर दे देते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 12, b स्क्वायर 9 प्लस 12√3, और यहाँ पे 12, तो ये हमारे पास 33 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी 33√3, ठीक है। 33 प्लस 12√3 माइनस 33 प्लस 12√3 से ले करके माइनस प्लस 33 प्लस 12√3 के बीच में आएगी, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमको निकल गया। अगेन क्वेश्चन में ये जो मेंशन है वो रॉन्ग फिगर मेंशन है, ये एक्चुअली में ये फिगर होगा, ठीक है। थैंक यू।